भारत की सिंतास मुआहिदे की खुली खिलाफ वर्जी सैलाब की इत्तला देने के लिए इंडस वाटर कमीशन के बजाय सिफारती सतह पर राबता। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत सिंतास मुआहिदे पर मिनोअन अमल का पाबंद है। यकतरफा गैर कानूनी मुअत्तली से खित्ते का अमन दबाव पर लग सकता है। पंजाब में दरियाओं के अतराफ आबादी महफूज मकामात पर मुंतकिल की जाए। जानी नुकसान से बचाव के लिए तमाम तर वसाइल इस्तेमाल किए जाएं। वज़ीर आला मरियम नवाज की सैलाब के पेश नज़र हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 300 जाने बचाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के हीरोज की मुलाकात। वज़ीर आज़म का 25 लाख रुपए फीकस इनाम और मुतासरा गाँव को मॉडल विलेज बनाने का ऐलान। और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सऊदी वज़ीर खारजा से मुलाकात। गजा में जंगबंदी से मुतालिक अमूर पर गुफ्तगू। OIC वज़ीर खारजा काउंसिल से खिताब में इसहाक डार ने कहा, गजा में सफाकियत और जंगी जराइम पर इजराइल का एहतसाब किया जाए। PTI की मरकजी क़यादत को 9 मई के एक और केस में सजा। राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के मुकदमे में उमर अयूब, शिबली फराज, कंवल शोजेब, जरताज गुल समेत 59 मुजरिमान को 10-10 साल कैद का हुक्म। रुकने पंजाब असम्बली इस्माइल सेला को भी 10 साल, शेख शाहिद जावेद को 3 साल की कैद, दीगर 14 मुजरिमान को भी 3-3 साल की सजा। फैसलाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने फवाद चौधरी और जैन कुरैशी समेत 34 मुल्जिमान को बरी कर दिया। मुल्क की सूरत हाल इस वक्त बहुत गंभीर है। सियासी कशमकश अभी तक ख़त्म नहीं हुई। जिस तरीके से हम कोशिश करते हैं कि चीज़ें कूल डाउन हो जाए, कोई कोशिश कर रहा है कि ये हीट बरकरार रहे। मामला ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा है जो ठीक होने नहीं दे रहा। गिरफ्तारियों से मजीद तनाव बढ़ रहा है। सूरत हाल गंभीर, सियासी कशमकश बढ़ती जा रही है। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। सैलाब मुतासरीन के लिए विफाक की मदद आटे में नमक के बराबर करार दे दी। सलमान अकरम राजा का बतौर सेक्रेटरी जनरल PTI से अलहदगी का फैसला। कहा, कलबानी PTI से मुलाकात में ओहदे से अलहदगी की गुजारिश करूंगा। पार्टी के लिए वकालती खिदमात बिला मुआवजा जारी रखूंगा। पिछले मंगल को अली बुखारी एडवोकेट के जरिए बानी से दरख्वास्त की, मगर मंजूर न हुई। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान के दोबारा हलफ लेने पर डेड लॉक बरकरार। हुकूमती टीम का दोबारा हलफ लेने पर इसरार। अपोजिशन जमातों का इनकार। मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। डिप्टी स्पीकर के कहने के बावजूद ऐवान में अपोजिशन का कोई रुकन हलफ लेने के लिए खड़ा न हुआ। इजलास का बॉयकॉट करके वॉकआउट कर गए। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह कहते हैं, सब अरकान हलफ ले चुके, अब दोबारा नहीं लेंगे। मोदी सरकार ओछी हरकतों से बाज न आई। सिंतास मुआहिदे की खुली खिलाफ वर्जी। सैलाब के तला देने के लिए इंडस वाटर ट्रीटी के बजाय सफारती सतह पर राबता। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत ने 24 अगस्त को सैलाब की वार्निंग दी। इंडिया सिंतास मुआहिदे की तमाम शिकों की मुकम्मल तामील करने का पाबंद है। यकतरफा मुआहिदे को इल्तवा में रखने का ऐलान बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत से पानी की आमद। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1,33,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। आइंदा 24 घंटों में मजीद इजाफे का इम्कान। दरिया बिफरने से कसूर के 36 से जायद गाँव ज़ेरे आब। लोगों की महफूज मकामात पर नकल मकानी। हेड सुलेमान की पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। मकामी आबादी ने अपनी मदद आप के तहत आरजी बंद बनाना शुरू कर दिए। दरिया चनाब में आइंदा 24 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, चिन्योट और झंग से मुल्हका इलाके मुतासिर होने का खतरा। आइंदा 48 घंटों में दरियाए रावी में दरमियाने दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। सियालकोट, नारोवाल और कसूर के नशेबी इलाके मुतासिर होने का खतरा। बालाई इलाकों में बारिशें। दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल। घोटकी के कच्चे के कई देहात ज़ेरे-आब। कई इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ते। रुझान के मुताबिक नशेबी इलाके भी डूब गए। हजारों एकड़ फसलें तबाह। जमीनी रास्ते बंद होने से आमदोरफ्त के लिए कश्तियों का इस्तेमाल। दादू मोरा पुल पर भी सैलाबी सूरत हाल। यूनियन काउंसिल सियाल के मुताबिक देहात ज़ेरे-आब।
गजा में बैनुल-अक़वामी क़वानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मासूम फ़लस्तीनियों का खून बहाया जा रहा है। भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। फ़लस्तीनियों को इज्तिमाई सजा दी जा रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का OIC वज़राए ख़ारिजा इजलास से खिताब। फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखने के अज़्म का अयादा। ग्रेटर इसराइल मंसूबा मुस्तरद कर दिया। सऊदी अरब ने ग्रेटर इसराइल मंसूबा मुस्तरद कर दिया। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर। OIC वज़राए ख़ारिजा इजलास से खिताब में सऊदी वज़ीर ख़ारिजा बोले, मग़रबी किनारे में यहूदी बस्तियों का क़याम मंजूर नहीं। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने गजा में कहर इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दे दिया। गजा में फौरी जंगबंदी और इमदाद का दाखिला यकीनी बनाने का मुतालबा। फ़लस्तीनी मंदूब की भी इसराइल के गजा पर कब्जे के मंसूबे की मज़म्मत। इसराइल की रियासती दहशतगर्दी जारी। खान यूनुस में मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर बमबारी। 4 सहाफ़ियों समेत 20 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 60 शहादतें। गजा में भूख के डेरे। ग़िज़ाई क़िल्लत से मज़ीद 11 अफराद जान से गए। उनरवा ने गजा को जहन्नुम के मुतरादिफ करार दे दिया। फौरी इक़दामात न करने पर हालात संगीन होने का इंतबाह। वज़ीर आज़म ने BISP के तहत 1 करोड़ डिजिटल वॉलेट अकाउंट्स का इजरा कर दिया। 1 करोड़ मुफ्त मोबाइल सिम्स की फराहमी का भी आगाज। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म बोले, नए निज़ाम से ख़वातीन को घर बैठे रकूम मिल जाएंगी। प्रोग्राम से बेनज़ीर भुट्टो की रूह को सुकून मिलेगा। डिजिटल वॉलेट्स का इजरा बड़ी पेशरफ्त है। कोशिश करेंगे पूरी इकॉनमी को कैशलेस की तरफ लेकर जाएं। इससे करप्शन का खात्मा होगा। FIA और नैब के बहरिया टाउन के दफातर पर छापे। इंतहाई अहम रिकॉर्ड बरामद। बहरिया टाउन के गिरफ्तार अमले से दौरान तफ्तीश हवाला, हुंडी, मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के बेनकाब हुए। FIA का मलिक रियाज और अली रियाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के 3 केसेस में ठोस शवाहिद मौजूद होने का दावा। 2016 से 2025 तक 1 खरब 58 अरब, 2005 से 2016 तक 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। हुक्काम के मुताबिक दौरान तफ्तीश बहरिया टाउन से मुंसलिक बेनामी जायदादों की तफसीलात भी सामने आई। हंगू में दहशतगर्दों के हमले में शहीद होने वाले 3 FC एहलकारों की नमाज़े जनाजा था। विफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला KP समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। वज़ीर दाखिला ने अस्पताल में ज़ेरे इलाज जख्मियों की इयादत भी की। FC किले पर हमले में 3 एहलकार शहीद हुए। जवाबी कार्रवाई में 5 दहशतगर्द मारे गए। दीर के मुख्तलिफ इलाकों में फितनल खारिज के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन। 5 खारिज हलाक, 2 शहरी शहीद, 8 पुलिस एहलकार जख्मी। सईद गनी के भाई फरहान गनी के खिलाफ दर्ज FIR में गलती का इंकशाफ। 2025 के बजाय 2023 दर्ज। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फरहान गनी समेत दीगर मुल्जिमान का 28 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड दे दिया। फरहान गनी बोले, तशद्दुद नहीं किया, सिर्फ इतना पूछा कि रोड पर क्या कर रहे हो। टाउन चेयरमैन की हैसियत से मेरे पास इस बात का इख्तियार था। कराची के ड्रिग रोड अंडरपास में मौजूद कीचड़ से स्लिप होने वाली मोटरसाइकिल को बस ने कुचल दिया। मां और बेटे समेत 3 अफराद जाँ बहक, ड्राइवर गिरफ्तार। वज़ीर आज़म लैपटॉप स्कीम के 1000 से ज़ायद लैपटॉप गायब होने का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ेली कमेटी ने मुकदमा दर्ज करने और तहकीकात करने का हुक्म दे दिया। हुक्काम के मुताबिक 89 लैपटॉप चोरी हुए, 922 का रिकॉर्ड गायब हुआ, 784 रिकवर कर लिए गए, 227 अब भी गायब हैं। जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में गफलत और कौमी मफादात को नुकसान पहुंचाने का इंकशाफ। मंसूबा तकरीबन 500 अरब रुपए इजाफी खर्च करके 21 साल की ताखीर से मुकम्मल हुआ। गैर मामूली ताखीर से पाकिस्तान दरिया जहलम के पानी पर हक से महरूम भी हो गया। ऑडिटर जनरल ने परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट मुकम्मल कर ली। थर्ड पार्टी वैलिडेशन न होने की वजह से 70 अरब और टनल हादसे की इंक्वायरी न होने से 20 अरब रुपए का नुकसान हुआ। टेक्सटाइल, ज़राअत, सयाहत और टेक्नोलॉजी में तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाना चाहते हैं। थाईलैंड की कारोबारी बिरादरी पाकिस्तान में सरमायाकारों के लिए मराद से फायदा उठाए। मरियम नवाज की थाईलैंड के साबिक वजीर आजम से गुफ्तगू।
कहा पंजाब और इलाकाई मंडियों तक रसाई आसान है। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। फातिमा सना पहली बार वर्ल्ड कप में टीम की क़यादत करेंगी। ईमान फातिमा पहली बार स्क्वाड का हिस्सा। नतालिया परवेज, रामीन शमीम, सदफ शम्स, सादिया इकबाल, शवाज जुल्फ़िकार, सैयदा अरूब शाह पहली बार वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगी। मेगा इवेंट 30 सितंबर से 2 नवंबर तक भारत और श्रीलंका में शेड्यूल। कौमी टीम अपने मैचेस श्रीलंका में खेलेगी। पहला मैच 2 अक्टूबर को बांग्लादेश और दूसरा मैच 5 अक्टूबर को रिवायती हरीफ भारत से होगा। और कभी शरारत कभी गुस्सा, मेदवेदेव के बदलते तेवर। यूएस ओपन के मैच में खूब हलचल। मैच के दौरान फोटोग्राफर की एंट्री ने खेल रोक दिया। रशियन खिलाड़ी के फैंस से छेड़छाड़। शिकस्त पर आप पे से बाहर, गुस्सा रैकेट पर उतार दिया। 5 सेट के सनसनीखेज मुकाबले में बॉन्सी ने रूसी हरीफ को नॉकआउट किया।